नमस्कार, सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। आज हम बाजपन पे बातचीत करने जा रहे हैं। बाजपन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखा जाए तो अगर 100 जोड़ी शादियां होती हैं तो लगभग 22 से 25% ऐसे लोग हैं जिनको माता पिता बनने में बड़ी कठिनाई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जा रहा है और उन्हें मातृ सुख और पितृ सुख नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहते हैं। परिवार के लोग डिप्रेशन में रहते हैं, पति पत्नी डिप्रेशन में रहते हैं और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि परिवार और रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है और होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है, ये जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पूर्वांचल की जानी मानी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव से आपको मिलवाएंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने लगभग सैकड़ों ऐसे पति पत्नी को मातृ सुख और पितृ सुख देने का काम किया है जो हताश और निराश हो चुके थे, जो ये मान लिए थे कि अब हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, हमारे जीवन में पुत्र सुख नहीं हो सकता है। ऐसे भी लोगों को डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक इलाज से माता पिता बनने का पूरा गौरव प्रदान किया है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्वांचल की जानी मानी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने होम्योपैथ के इलाज से तमाम ऐसे पति पत्नी को माता पिता बनाने का काम किया है जो हताश और निराश हो चुके थे। ये कैसे संभव हो पाया? होम्योपैथ में ये संभव है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आज उजागर किया जा रहा है कि किस तरह से होम्योपैथी के माध्यम से निसंतानता और बांझपन जो समस्या होती है वैवाहिक जीवन के बाद, बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों में समस्या देखने को मिलती है, उसमें होम्योपैथ से भी सफलता अर्जित की जा सकती है। मैं ये बताते हुए बहुत गौरव और हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि जी हाँ, ये होम्योपैथ से संभव है और होम्योपैथिक दवा की चमत्कार कह लीजिए या विज्ञान कह लीजिए, जो आपकी समझ में आए वो कह लीजिए, लेकिन 100% संभव है कि महिला और पुरुष के अंदर चल रही जो भी गड़बड़ी है, उनकी समस्या चाहे हार्मोनल हो या उनकी कोई बीमारी हो जो उनके इस प्रजनन क्षमता को कम करती हो, अगर उस चीज को हम सुधार लेते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचर खुद उनकी मदद करता है और वो नेचुरली वो महिला कंसीव कर सकती है। कहा जाता है कि बालपन के लिए, निसंतान के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं उत्तरदायी होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आमतौर पर जिस तरीके से हमारी जो धारणा चली आ रही थी इतनी सदियों से कि निसंतानता जो समस्या है उसमें सिर्फ औरतें जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भ्रम कहीं ना कहीं आज टूटता हुआ दिखता है। लोगों के अंदर भी इस प्रकार की जागरूकता आई है, लोगों ने इस बात को समझा है कि निसंतानता या बांझपन की समस्या के लिए महिला और पुरुष के जिम्मेदार होते हैं। जब कोई निसंतान दंपति हमारी क्लिनिक में या हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो पूरी तरीके से दोनों की काउंसलिंग की जाती है, दोनों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का आकलन किया जाता है, उनके मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, क्या वो सोचते हैं, क्या पीछे का क्या इतिहास रहा है, जिसे हिस्ट्री कहा जाता है, क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है और इन सारी समस्याओं के आधार पर उन दोनों के अंदर क्या कमी चल रही है उसको आकलन किया जाता है। और जी हाँ, ये कमी दोनों में से किसी के अंदर भी हो सकती है। अगर उस चीज का माकूल इलाज किया जाता है तो निसंतानता यानी बांझपन की समस्या को दूर किया जा सकता है। क्या बांझपन या निसंतानता के लिए जो है अत्यधिक उम्र में शादी करना भी जिम्मेदार है क्या? जिस प्रकार से हमारा परिवेश बदल रहा है और कंपटीशन का जमाना है और पढ़ाई का लेवल भी अब लड़कियों में बढ़ रहा है, अब लड़कियां भी सचेत हो रही हैं कि हमें भी अपना करियर बनाना है, लड़के भी सचेत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदलते हुए परिवेश में लोग लेट शादी कर रहे हैं और ये भी एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से जो राइट टाइम होता है, जो फर्टाइल पीरियड, जो से महिलाओं और पुरुषों का सबसे अच्छा जो फर्टाइल पीरियड माना जाता है, दैट इज बिलो 30 ईयर्स, वो कहीं ना कहीं पार हो रहा है। और इस कंपटीशन के दौर में अगर हम इस चीज को समझते नहीं हैं तो हो सकता है कि आपको मैरिड लाइफ के बाद यानी शादी हो जाने के बाद इस समस्या से रूबरू होना पड़े। लेकिन
केवल इस चीज जिम्मेदार नहीं होती, केवल एज एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। आपने अपने इलाज करके कई ऐसे जो है महिलाओं को, पुरुषों को जो है जो निसंतान थे, जो बाजपन था, उनको आपने दूर किया और वो माता पिता बनने का सुख भी प्राप्त किया। जब आपको जानकारी हुई कि इनको बच्चा नहीं पैदा हो सकता है और आप जो है इलाज शुरू किए और इलाज करने के बाद जब पॉजिटिव रिजल्ट आया उस समय आपने क्या सोचा? देखिए, जब कोई पेशेंट आता है हमारी क्लिनिक में या फिर हमारे यहाँ आते हैं तो वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी झोली भर दीजिए, हमें भी जो समाज में हमारे को जो होता है ना सिर उठा के चलने की जो होती है एक शादी के बाद जो सबसे बड़ी जो सुख होती है उसको प्रदान कर दीजिए, चाहे आपको जो जैसे आप कहेंगे वैसे हम करने को तैयार हैं। तो ये जो चीज होती है कहीं ना कहीं हम चिकित्सक के लिए एक जिम्मेदारी होती है, हमारा एक तरह से कह लीजिए कि एक दायित्व बन जाता है कि हम उसकी समस्या को समझें, उसको मानसिक तौर पर भी बल दें, उसको एक हिम्मत प्रदान करें कि अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस दौरान वो पूरी जो जर्नी होती है, वो पूरी जो यात्रा होती है, वो बहुत ही ज्यादा धैर्य पूर्वक वाली होती है, बहुत सब्र रखना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पूरे इलाज के दौरान, उस पूरी प्रोसेस के दौरान धैर्य रखते हैं, सब्र बनाए रखते हैं, अपने सिम्टम्स को सही तरीके से डॉक्टर के सामने बयान करते हैं, तो उसके बाद निश्चित तौर पे से 80% केसेस में मुझे सफलता हासिल हुई है। और उसके बाद की जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयान करना तो आप मत होइए निराश। अगर आप निसंतान हैं, आपके अंदर बाजपन है, आप माता पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव से मिलिए और होम्योपैथिक में 100% का इसका इलाज है। डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव ने लगभग 80% लोगों को जो कि निसंतान थे, जिनके अंदर बाजपन था, जो माता पिता कभी नहीं बन सकते थे, अपने होम्योपैथ के इलाज के बल पर पिता और माता बनने का सुख प्रदान किया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी साथी को डॉक्टर मेरे साथ